ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हैं? क्या हैं प्रकृति के तीन गुण? कौन है आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश? ध्यान के अनुसार ये तीनों बाहरी देवी देवता नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर की तीन अवस्थाएं हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। ब्रह्मा, रचना की चेतना। जब तुम कुछ नया सोचते हो, कोई कविता, कोई विचार, कोई सपना, वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा वो चेतना है जिससे सृजन होता है। वो पहला बीज जो भीतर फूटता है। जब आप किसी नई शुरुआत की ओर बढ़ते हो, कुछ नवीन जन्मता है भीतर, वो ब्रह्मा है। कहते हैं ब्रह्मा का मतलब कल्पना शक्ति और सर्जनात्मकता है। विष्णु, व्यवस्था और संतुलन। विष्णु उस चेतना का नाम है जो जीवन को संतुलन में रखती है। यह वो अवस्था है जो संरक्षण करती है, संभालती है। जब जीवन एक लय में बह रहा होता है, जब आप अपने विचारों, भावनाओं और रिश्तों को स्थिर रखते हो, तो वही विष्णु है। कहते हैं विष्णु भीतर का सामंजस्य है। महेश शिव, मृत्यु और चेतना। शिव मृत्यु नहीं, वो मुक्ति है, पुरानी चीजों की मौत और नए जीवन की शुरुआत। महेश का अर्थ है वो चेतना जो तोड़ती है, मिटाती है, ताकि नया जन्म सके। जब आप किसी पुरानी आदत, दुख, अहंकार को छोड़ते हो, वही महेश है। शिव का तांडव वास्तव में आत्मा का नृत्य है, जो पुराना तोड़कर नए को जगह देता है। त्रिमूर्ति का रहस्य। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो और तुम ही महेश हो। ये तीनों तुम्हारे भीतर चलते हैं। जब तुम जागरूक हो जाते हो, तो इन सब का साक्षी बन जाते हो। वही असली ध्यान है। ब्रह्मा ईवल सो कल्पना, विष्णु स्थिरता, महेश रूपांतरण, और इन तीनों को देखने वाला साक्षी, वही है तुम्हारा असली आत्मा। रहस्य का सार, तत्व। पारंपरिक अर्थ, ओशो का रहस्य। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विचार कल्पना की शक्ति। विष्णु पालनकर्ता, संतुलन और व्यवस्था। महेश संहारक, परिवर्तन, रूपांतरण। तुम भक्त इंसान, साक्षी, परम चेतना। प्रकृति के तीन गुण। इस विषय पर बहुत गहराई से बात की है, और उन्होंने इन गुणों को सिर्फ शास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आत्म अनुभव और ध्यान के संदर्भ में समझाया है। क्या हैं प्रकृति के तीन गुण? संस्कृत में इन्हें कहते हैं सत्व, रजस और तमस। ये तीनों मिलकर ही प्रकृति को बनाते हैं। कहते हैं कि मनुष्य की चेतना तब तक बंधी रहती है जब तक ये तीन गुण उसमें सक्रिय है। मुक्त वही होता है जो इनसे ऊपर उठ जाता है। एक, सत्व गुण। शुद्धता, ज्ञान, संतुलन। सत्व शांति है, स्पष्टता है, लेकिन यह भी एक बंधन है। बहुत सुंदर, लेकिन फिर भी बंधन। यह गुण प्रकाश, ज्ञान, सौम्यता और ध्यान से जुड़ा है। जो लोग ध्यान करते हैं, सादगी से रहते हैं, उनमें सत्व ज्यादा होता है। लेकिन ओशो चेतावनी देते हैं, सत्व भी एक सोने की जंजीर हो सकता है, यानी यह भी अहंकार का रूप ले सकता है। मैं ज्ञानी हूं। सत्व में शांति होती है, पर परम शांति नहीं। रजस गुण। क्रिया, इच्छा, ऊर्जा। रजोगुण गति है, महत्वाकांक्षा है, यह संसार को चलाता है। इसमें इच्छा, प्रतिस्पर्धा, सफलता की भूख और क्रियाशीलता होती है। यह मनुष्य को बाहरी दुनिया में उलझाए रखता है। वह दौड़ता है, करता है, बनता है। ओशो इसे कहते हैं क्रिया का पागलपन, क्योंकि यहां शांति नहीं है। रजस में जीवन है, पर भीतर खालीपन भी है। तमस गुण। अज्ञान, आलस्य, जड़ता। तमस अंधकार है, नींद, जड़ता और बेहोशी की स्थिति। यह वह अवस्था है जहां इंसान नींद में जीता है, स्वचालित मशीन की तरह। इसमें भय, आलस्य, निराशा और प्रतिक्रियात्मक जीवन होता है। ओशो इसे कहते हैं जीवन का मृत हिस्सा। तमस में जीवन नहीं, केवल आदतें हैं। तीनों गुणों से परे जाओ। इन तीनों गुणों को साक्षी भाव से देखो। न तुम तमस हो, न रजस, न सत्व। तुम केवल चैतन्य हो, साक्षी हो। इन तीनों को देखो, पहचानो, पर जुड़ो मत। जब तुम देख पाते हो कि ये सब तुम नहीं हो, तभी मुक्ति की शुरुआत होती है। मुक्ति का मार्ग, ध्यान ही एकमात्र उपाय है।
जिससे तुम प्रकृति के इन तीन बंधनों से मुक्त हो सकते हो। तब तुम केवल होने में आ जाते हो, जहां कोई गुण नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व है। गुण प्रकृति स्थिति, तमस अंधकार, जड़ता नींद अज्ञान, रजस क्रिया अशांति दौड़ अहंकार, सत्व प्रकाश शांति सुंदर लेकिन अहंकार, निर्गुण आत्मा साक्षी ध्यान मुक्त चेतना। क्या आप किसी विशेष गुण को अपने अंदर ज्यादा अनुभव करते हैं या जानना चाहेंगे कि इनसे पार कैसे जाया जाए? ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों मिलकर जीवन चक्र को परिभाषित करते हैं, जहां रज से शुरुआत, सत्व में संतुलन और तम से परिवर्तन होता है। ये गुण और देवता एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि परस्पर संबंधित हैं। बिना रज के सृष्टि संभव नहीं, सत्वा के बिना संरक्षा संभव नहीं और तम के बिना बदलाव संभव नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।